हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि इस चैनल पे हमने आपके कुछ दिनों पहले ही बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करी है, जिसमें सबसे पहले हमने आपके जो सेकंड पेपर होता है आपके बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स में, उसमें आपकी जो फर्स्ट बुक थी कौन सी, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण, इसे हमने स्टार्ट करा था, जिसकी लगभग आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हो। पिछली क्लास में हमने आपका इसका जो फर्स्ट चैप्टर है प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, उससे हमने स्टार्ट करा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसमें टोटल आपके 8 मेथड आने वाले हैं। उनके पूरे हमने नाम बता दिए थे। साथ में हमारा जो फर्स्ट मेथड है चर पृथक्करण विधि यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, उससे हमने पिछली क्लास से स्टार्ट भी कर दिया था, जिसके हमने लगभग आपको 3-4 क्वेश्चंस भी आपको पिछली क्लास में हमने यहाँ पे कराए थे। और आज की क्लास भी इसी मेथड के ऊपर होने वाली है, क्योंकि इस मेथड से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस होते हैं आपकी बुक में। वो लगभग सभी क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं इन क्लासेस में। तो आप जितनी भी क्लासेस होती जाइए उन्हें पूरा एंड तक जरूर देखते जाइएगा। साथ में जो भी क्लासेस होती है उसके बाद आप इनके नोट्स जरूर बनाइएगा। या तो आप साथ साथ भी नोट्स बना सकते हैं, या पहले समझ लीजिए उसके बाद आप इससे नोट्स बना सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप नोट्स बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। साथ में आप इन कोशिश की एक बार, इन जो जितने भी क्वेश्चन है उनके एक बार आप बिन देखे आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस पूरी बुक में आपकी प्रैक्टिस काफी ज्यादा आपके लिए जरूरत होने वाली है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स के सबसे कम नंबर यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो इसी पेपर में देखने को मिलते हैं। इसका कारण है क्योंकि स्टूडेंट्स है वो इस इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते। जो भी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं उनके यहाँ पे इस पेपर में काफी अच्छे नंबर भी देखने को मिलते हैं। इसलिए ये जो पूरा पेपर है प्रैक्टिस काफी ज्यादा यहाँ पर मांगता है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए हम हर क्लास के बाद में आपको लास्ट में 1-2 क्वेश्चंस भी देंगे, जो कि आपको यहाँ पर इन मेथडों से करने होंगे। आई होप आप भी अच्छी तरह से यहाँ पर समझ चुके होंगे। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको जितनी भी क्लासेस आती रहेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड होती रहेगी। ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले की क्लास नहीं दे रखी, तो इसकी पिछली क्लासेस का हमने एक प्लेलिस्ट सेपरेट बना रखी है, जिससे जितनी भी क्लासेस आएगी उस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो ऐड होती जाएगी। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए अब हम यहाँ पे एक क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आज की क्लास का आप यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि आपकी चर पृथक्करण विधि यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड के ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। जो कि क्या है कि सॉल्व यानी हल कीजिए 3 e की पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को लगा लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफी यूनिवर्सिटियों में बार बार ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए हो जाता है। तो अभी यहाँ पर आप सोल्यूशन में देखिएगा कि 3 e की पावर x 10y dy प्लस 1 माइनस ई की पावर एक्स है कि स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है इस मेथड में, चर पृथक्करण विधि में, मैंने जैसा कि पिछली क्लास में भी आपको बताया था, इसमें आपको चरों का क्या करना होता है, पृथक्करण करना होता है। ये जो इतने भी वेरिएबल्स है जैसे एक्स और वाई, इनका आपको क्या करना है, सेपरेशन करना है, यानी एक्स के फंक्शंस अलग रख देने और वाई के फंक्शंस को अलग रख देना है। तो वही हम यहाँ पर काम करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन आपकी 1 माइनस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई, इसको इक्वल टू के उधर ले जाते हैं। ठीक है, इधर ले जाते हैं तो ये प्लस का किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर चेंज हो जाता है। अब हमें x के अलग कर देने और y के यहाँ पर फंक्शंस अलग कर देने। तो यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ dx ऊपर दे रखा है तो यहाँ पर ही x के फंक्शन आएंगे। तो यहाँ पर ऊपर dy दे रखा है तो इस जगह पे y के फंक्शन आएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर dx है तो यहाँ पर 3 e की पावर x, ये तो यहाँ पर ही रहेगा, लेकिन जो 10y ये y का फंक्शन है तो इसको हम इधर की तरफ भेज देंगे। और आप इधर की तरफ देखेंगे तो 1 माइनस ई की पावर x, तो ये x का फंक्शन है, इसको हम इधर की तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये इधर आएगा तो ये अपोन में आ जाएगा, तो 1 माइनस ई की पावर x dx इक्वल टू, ये माइनस का माइनस वैसा का वैसा ही रहेगा। और सेक स्क्वायर y है ये ऊपर यहाँ पर आ जाता है, और 10y है वो कहाँ जाएगा, इसके अपोन में यहाँ पर आपके आ जाता है, और dy। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर आप ये पूरी इक्वेशन आप देख सकते हैं कि अब x के फंक्शन और y के फंक्शन ये क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। अब हमें सिंपली इसका क्या करना होता है, समाकलन करना होता है, यानी इंटीग्रेशन करना होता है। लेकिन आप इन दोनों को देखेंगे तो इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना यानी समाकलन करना काफी ज्यादा यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको इजी बनाते हैं। इजी बनाने के लिए हमने पिछले वाले में भी क्लास में आपको मेथड बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, कि इसके अपोन में क्या दे रखा है, 1 माइनस ई की पावर एक्स दे रखा है, इसको आप क्या मान लीजिए, इसको टी मान लेते हैं। ओके, आप कुछ और भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे इससे टी मान लिया है, और अब आपको क्या करना है, इसका यहाँ पर अवकलन कर देना है, डिफरेंशियल। जो भी आप चीज मानते हैं उसका आपको अवकलन यानी डिफरेंशियल करना होता है। तो 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, इसे हम यहाँ पे शो नहीं करते लेकिन 0 होता है। और माइनस ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स ही होगा। साथ में एक्स का डीएक्स इक्वल टू टी का क्या अवकलन हो जाएगा, डिफरेंशियल, डी टी यहाँ पर आ जाता है। अब वैसे यहाँ पर भी अपन में क्या दे रखा है, 10y, तो इसको हम u मान लेते हैं।
ओके। उसके बाद में आपको इस tan y का क्या करना होगा, आपको डिफरेंशियल यानी अवकलन करना होगा, जो कि क्या हो जाता है sec स्क्वायर y dy हो जाता है आपके, और u का du यहाँ पर हो जाता है। इसके लिए जितने भी डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के लिए आपको इनके के फॉर्मूलों की जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। आज या कल में हम आपके जितने भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल के फॉर्मूले हैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, जिसका लिंक आपको जल्दी डिस्क्रिप्शन में देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ओके। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि 1 माइनस ई की पावर एक्स, इसको हमने क्या माना था, टी माना था, तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस ई की पावर एक्स की जगह टी हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद में 3 वैसा का वैसा ही यहाँ पर रहेगा, और ई की पावर एक्स डी एक्स की जगह हमने यहाँ पर क्या रखा था, अभी यहाँ पर हमारे डिफरेंशियल करने पे क्या आया, डी टी आया। ओके। साथ में यहाँ पर माइनस भी दे रखा है, तो इस माइनस को डी टी के पास में भेज देते तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे माइनस डी टी आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस डी टी। ओके। आप इस माइनस और प्लस का भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाते, इससे भूल जाते हैं, तो आपके आंसर में भी वो चेंज आ जाता है। ओके। इक्वल टू यहाँ पर आप देखेंगे माइनस का माइनस वैसा का वैसा रहेगा। tan y को हमने क्या माना था, u माना था, तो इसकी जगह u लिख देते हैं, और अवकलन करने पर भी sec स्क्वायर y dy की जगह क्या आया, du आया, तो हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसकी जो इक्वेशन आई, अब इसका हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम इसका इंटीग्रेशन करते देखिएगा, समाकलन करने पर यानी ऑन इंटीग्रेशन, तो -3 ये वैसा का वैसा है, और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि 1/t कहिए या 1/x 1/y, तो इन सबका जो समाकलन यानी इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये t के रूप में दे रखा, तो यहाँ पर t आ जाता है, log t यहाँ पर आ जाता है इक्वल टू में 1/u का क्या हो जाएगा, log u हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस दे रखा था, ये भी उतरेगा। और आप सबको पता है जब भी आप समाकलन करते हैं यानी इंटीग्रेशन करते हैं, तो कांस्टेंट तो आना ही है। ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये कांस्टेंट भी उसी फॉर्म का आता है, तो यहाँ पर log है दे रखा है, यहाँ पर भी log, तो ये आपके जो कांस्टेंट है वो भी log की फॉर्म में आएगा, तो इसे हम यहाँ पर log c यहाँ पर लिख देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर log t के आगे क्या लिखा हुआ है, -3। अब इसका एक फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर आपकी log के आगे जो भी यहाँ पर वैल्यू होती है, वो उसकी क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। तो यहाँ पर log के आगे क्या लिखा हुआ है, -3, तो ये इस t की क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। जैसे कि आप सबने 12th क्लास में इसके फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे, तो log के आगे क्या है, -3 दे रखा है, तो ये इस t की क्या बन जाती है, पावर, तो t की पावर -3 यहाँ पर आपके आ जाता है। इक्वल टू में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये log c प्लस का है और ये माइनस का। कल की क्लास में भी मैंने इसका फॉर्मूले का यूज करा था कि अगर आपकी कोई log a माइनस log b की फॉर्म में हो, तो उसे हम log a अपॉन b लिख सकते हैं, यानी जो प्लस का रहेगा वो ऊपर और जो माइनस का रहेगा वो अपॉन में यहाँ पर आ जाता है। तो इसी प्रकार देखिएगा, log यहाँ पर ये log c प्लस में है तो ये ऊपर आएगा, और log u माइनस में है तो यहाँ पर ये नीचे आ जाता है, c अपॉन u ये हो जाता है। फिर log से log कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, t की पावर -3 इक्वल टू में यहाँ पर c अपॉन u यहाँ पर आ जाता है। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, जब भी आप कोई चीज मानते हैं, लेट करते हैं, तो उसको आपको लास्ट में लिखना जरूरी होता है कि उस जगह आपने क्या माना था। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि t को आपने क्या माना था, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने 1 माइनस e की पावर x को t माना था, तो उससे t की जगह हम क्या लिख देते हैं, 1 माइनस e की पावर x लिख देते हैं। इसके ऊपर पावर क्या रहेगी, -3 रहेगी, इक्वल टू में c वैसा का वैसा, और u हमने किसको माना था, तो tan y को माना था, तो tan y हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद हम इसका सिंपली क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, यानी वज गुणा कर देते हैं, तो जो tan y है वो इससे मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, tan y ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर एक्स, इसके ऊपर पावर -3 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, आपके c यहाँ पर आपके आ जाता है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो tan y यहाँ पर दे रखा है, और इस जो पूरी वैल्यू है इसको कहाँ ले जाते हैं, हम c के अपॉन में ले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर c के अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई की पावर x, इसके ऊपर पावर क्या आ जाती है, -3 यहाँ पर आपकी आ जाती है। अब सिंपल एक स्टेप हमें और करनी है कि यहाँ पर जो आपके अपॉन में ये वैल्यू दे रखी है, इसको हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा, अभी यहाँ पर पावर क्या दे रखी है, -3, तो ये अगर ऊपर जाएगी तो ये कैसे चेंज हो जाएगी, +3 की फॉर्म में यहाँ पर आपकी चेंज हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या आ चुका है, tan y इक्वल टू में c 1 माइनस ई की पावर x, और यहाँ पर 3 पावर यहाँ पर आपके आ चुकी है। यही तो आपको लाना था, जो कि यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, ये क्या आ चुका है, हमारे यहाँ पर आंसर प्रूफ हो चुका है। ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अभी तक भी जिन स्टूडेंट्स ने सेशन इस वीडियो को लाइक नहीं कराया, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, जिससे आपकी जो क्लासेस है कंटिन्यू रोज आपकी चल पाए। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसको समझना आपके यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी यहाँ पर हो जाता है। इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि सॉल्व यानी हल कीजिए y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए। इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर ये इक्वेशन हमें दे रखी है। उसमें चर पृथक्करण विधि यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड हमें यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले सॉल्यूशन में इसी इक्वेशन को यहाँ पर लिख देते हैं। और अभी इस प्रकार की इक्वेशन में हमें क्या करना होता है कि x के फंक्शन अलग कर देने हैं और y के फंक्शन अलग कर देने हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, सबसे पहले जो a दे रखा है बाहर, इसको हम दोनों अंदर से मल्टीपल कर देते हैं। तो a वाई स्क्वायर प्लस a इस डी वाई अपॉन डी एक्स से मल्टीपल होगा तो आ जाएगा यहाँ पर। ओके। उसके बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पर y के फंक्शन अलग करना चाहते हैं और x के अलग, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये a वाई स्क्वायर है, इसको इधर की तरफ ले आते हैं
और जो dy अपॉन dx से यहाँ पर दे रखा है इसको इधर की तरफ ले आते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा y माइनस ए वाई स्क्वायर, जैसे ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू में, और जो ये इधर का माइनस दे रखा है ये इधर आते किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर आपके आ जाता है। अब दोनों इक्वेशन में यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों तरफ क्या आ रहा है, यहाँ पर इस जगह भी डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है, इस जगह भी डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई अलग ब्रैकेट में आ जाएगा और बाहर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ चुका है। अब आपको क्या करना है, एक्स और वाई के फंक्शन अलग करना है, तो बस सिंपल है अब कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये dx है, इसको हम ऊपर की तरफ भेजेंगे क्योंकि जितने भी डेरिवेटिव यानी अवकलज होते हैं वो ऊपर की तरफ ही आते हैं आपके। तो यहाँ पर dy तो ऊपर की तरफ दे रखा है, इस dx को भी हम इधर की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये dx कहाँ जाएगा, आपके इधर की तरफ आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर dx इस जगह पर है तो इस जगह पर किसके फंक्शन होंगे, x के फंक्शन होंगे, और dy यहाँ पर ऊपर की तरफ दे रखा है तो इस जगह पर किसके फंक्शन होंगे, y के फंक्शन होंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए dx यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर जो x प्लस ए है वो किसके अपोन में आ जाएगा, यहाँ पर dx के अपोन में यहाँ पर आ जाता है, इक्वल टू में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो y है वो कहाँ जाएगा, y और ब्रैकेट में 1 माइनस ए वाई, ये पूरा y का फंक्शन है, इसको इसके हम अपोन में इधर ले आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है, ऊपर dy यहाँ पर रहता है, तो इससे यहाँ पर हमारे x के और y के फंक्शन दोनों अलग हो चुके हैं। फिर उसके बाद हमें इसका सिंपली क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है, यानी समाकलन करना होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम इसे थोड़ा आसान बनाना चाहते हैं। ओके, लेकिन इसे हम यहाँ पर आप देखेंगे तो इसे हम मानकर केवल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लेट करना थोड़ा यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम दूसरा मेथड यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर इसमें सिंपली क्या करते हैं कि यहाँ पर तो दे रखा है dx अपॉन में x प्लस ए, और यहाँ पर दे रखा है अपॉन में y ब्रैकेट में 1 माइनस ए वाई। तो अगर हम किसी भी करके ऊपर अगर 1 माइनस ए वाई ले आते हैं तो वो ए 1 माइनस ए वाई से 1 माइनस ए वाई कट हो जाएगा आपको, और ये जो इक्वेशन है थोड़ी आसानी यहाँ पर आपके बन जाएगी। तो बस वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि हम यहाँ पर ऊपर ए वाई से प्लस कर देते हैं और ए वाई का क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि ए वाई का प्लस और माइनस करेंगे तो इससे आपकी इक्वेशन है वो बैलेंस में रहेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए वाई को ऊपर प्लस में और एक वाई को क्या कर देते हैं, हम माइनस में यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, और जो भी आप स्टेप अलग चीज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने प्लस और माइनस करा है, तो आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए कि जब भी आप नोट्स की तैयारी करेंगे, जब इसकी रीडिंग करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसके लिए क्या करिएगा, जैसे कि मैं अपने जब हम यहाँ पर तैयारी करते थे तो हम क्या करते थे, जहाँ पर भी कुछ अलग इक्वेशन बनती थी, चाहे वो 11th-12th में हो चाहे बीएससी के समय हो, तो मैं वहाँ पर साइड में यहाँ पर एक स्टार वहाँ पर लगा देता था। इसका मतलब ये होता था कि वहाँ पर हमने कुछ इक्वेशन में यहाँ पर चेंज करा है। जब हम यहाँ पर बाद में रिवीजन करते थे या प्रैक्टिस करते थे तो हमें याद रहता था कि इस जगह पे यहाँ पर इक्वेशन में चेंज हुआ है, तो उसकी तरफ फोकस जाता था। चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करिएगा कि यहाँ पर आपको ये पेपर में नहीं करना है, ये केवल आपके नोट्स में करना है तैयारी के लिए। ठीक है, जिससे आपको याद रहे। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर प्लस ए वाई यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस ए वाई यहाँ पर कर देते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो 1 माइनस ए वाई इसको अलग ब्रैकेट में ले लेते हैं हम यहाँ पर, और प्लस ए वाई ये यहाँ पर बाहर आ जाता है, और अपोन में क्या रहता है, वाई ब्रैकेट में 1 माइनस ए वाई यहाँ पर आपके आ जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा कि यहाँ पर आपके जो 1 माइनस ए वाई है इसके अपोन में सबसे पहले ये दोनों लेंगे हम यहाँ पर, उसके बाद में ए वाई है यहाँ पर प्लस दे रखा है तो ए वाई के साथ में हम इन दोनों को यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस ए वाई के अपोन में यहाँ पर आएगा वाई 1 माइनस ए वाई, तो ये 1 माइनस ए वाई से 1 माइनस ए वाई कट हो जाएगा, आपके क्या बचेगा, केवल 1 अपॉन वाई बच जाएगा। ओके, फिर प्लस अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ए वाई है और इसके अपॉन में क्या दे रखा है, वाई ब्रैकेट में 1 माइनस ए वाई। तो अब क्या होगा कि y से y कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके a अपॉन में 1 माइनस ए वाई यहाँ पर आपके आ जाता है। चाहे तो आप एक इक्वेशन बढ़ा भी सकते हैं अच्छी तरह से यहाँ पर समझने के लिए। ठीक है, और dy यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पर 1 प्लस वाई के साथ dy ले लेते हैं एक बार, तो फिर प्लस में a अपॉन में 1 माइनस ए वाई के साथ भी हम यहाँ पर dy ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इक्वेशन पूरी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब इसका आसानी तरीके से हम इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर सकते हैं। तो अब इस पूरी इक्वेशन का हम क्या कर देते हैं, समाकलन यानी इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा समाकलन यानी इंटीग्रेशन करने पे क्या होगा कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x प्लस ए डी एक्स इक्वल टू में इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस ए इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 माइनस ए वाई डी वाई। अब इस इक्वेशन को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जो नेक्स्ट स्टेप आने वाली है किस प्रकार से हमने इंटीग्रेशन करा है इसका। तो 1 अपॉन में x प्लस ए यहाँ पर आपके दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि लॉग यहाँ पर आपके x प्लस ए यहाँ पर आपके इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, इक्वल टू में 1 अपॉन वाई दे रखा है यहाँ पर आपके, तो 1 अपॉन वाई का क्या हो जाएगा, यहाँ पर log y हो जाएगा। फिर प्लस में और यहाँ पर a दे रखा है तो यहाँ पर a वैसा का वैसा रहेगा। अब इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर दे रखा है 1 अपॉन में 1 माइनस ए वाई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ब्रैकेट में 1 माइनस ए वाई।
पर अभी यहाँ पर ये स्टेप फिनिश नहीं हुई है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर तो क्या होता था कि आप जैसे y वेरिएबल आपके दे रखा है, तो इसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती थी। अभी x के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर कोएफिशिएंट में इसकी नहीं थी, यानी गुणांक में नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो आपके वेरिएबल y दे रखा है, इसके साथ में कोएफिशिएंट कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है। कौन सी? -a यहाँ पर दे रखा है। जैसे आप देख सकते हैं y के कोएफिशिएंट यानी गुणांक में क्या दे रखा है? -a। तो इसका भी क्या लगेगा आपका इंटीग्रेशन यानी समाकलन में डिवाइड इसका लग जाता है। तो -a का हम यहाँ पर डिवाइड लगा देते हैं, -a आ जाता है आपके। ओके, फिर प्लस में और यहाँ पर log c यहाँ पर आपके आ जाता है, क्योंकि आप सबको पता है जब भी आप इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे तो कांस्टेंट तो आना ही है। तो जैसे दोनों ही log की फॉर्म में था, तो यहाँ पर आपका कांस्टेंट भी log की फॉर्म में आ जाता है। फिर क्या है? log x प्लस a इक्वल टू में log y। फिर यहाँ पर आप देखिएगा कि a से a क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस log यहाँ पर 1 माइनस ए वाई आ जाता है। आप देखिएगा ये माइनस अपोन में दे रखा है, तो ये ऊपर इसकी जगह आ जाएगा, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ओके, फिर प्लस log c यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, इसमें हमें 2-3 फॉर्मूले यहाँ पर लगाने होंगे। यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर फॉर्मूला है log a प्लस log b इक्वल टू log a b होता है। अगर जब भी दो log यहाँ पर आपके प्लस की फॉर्म में हो, तो वो कैसे हो जाते हैं? मल्टीपल यानी गुणा की फॉर्म में हो जाते हैं। और अगर वो माइनस की फॉर्म में है, तो वो उसका भाग हो जाता है यानी डिवाइड हो जाता है, यानी log a अपन b हो जाता है। इसका तो हमने काफी 2-3 क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं। इससे भी आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर प्लस में हो तो कैसे हो जाते हैं? मल्टीपल की फॉर्म में हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे log y और log c दोनों कैसे प्लस की फॉर्म में है, तो हम इसे क्या करते हैं? मल्टीपल की फॉर्म में बनाते थे। कैसे? एक साथ log c y, इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर माइनस में यहाँ पे log ब्रैकेट में 1 माइनस ए वाई, इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब आप देखिएगा, अब ये दोनों log कैसे आ चुके हैं? माइनस की फॉर्म में आ चुके हैं। और माइनस का क्या होता है? log a अपॉन b होता है, यानी जो प्लस करेगा वो ऊपर, जो माइनस करेगा वो नीचे। तो यहाँ पे प्लस का कौन है? सी वाई है, तो ये ऊपर आ चुका है। माइनस का कौन सा है? 1 माइनस ए वाई, तो ये इसके डिनोमिनेटर यानी हर में यहाँ पर आ जाता है 1 माइनस ए वाई। ओके, उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे log से log आपके कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? x प्लस ए इक्वल टू सी वाई अपॉन में 1 माइनस ए वाई यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर जो 1 माइनस ए वाई है, वो इससे क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। तो x प्लस ए और 1 माइनस ए वाई यहाँ पर आपके आ जाता है, इक्वल टू में क्या है? यहाँ पर सी वाई। तो ये क्या आ चुका है? यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर निकल के आपका आ चुका है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको थोड़े से भी डाउट है, तो आप इस क्लास को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा। आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि पहली बारी में समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन आप इसको 2-3 बार देखेंगे और एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है। चाहे आप कितनी भी बार क्लासेस को देख ले, चाहे कितनी सी भी अच्छी-अच्छी क्लासेस आप जरूर देख ले, लेकिन जब तक आप मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में नहीं आता है। क्योंकि अभी तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, लेकिन आप इसे थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे। इसलिए आप कभी ना भूलें, इसलिए आपको क्या करनी है? इन क्वेश्चंस की 1-2 बार आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसे भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि क्या है? सॉल्व यानी हल कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई 1 प्लस वाई डी वाई। इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आने वाले, इससे पहले के जो क्वेश्चन थे आपकी बुक के क्या थे? एग्जाम्पल्स थे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी जो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, क्योंकि क्या है, अभी पहले हम जितने भी चर पृथक्करण विधि यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के क्वेश्चन है, पहले उसे करा देते हैं। फिर इसके अंदर एक और चीज आती है, आपका एक और टॉपिक आता है चर पृथक्करण विधि के अंदर यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अंदर। इसके अंदर आएगा आपका चर पृथक्करण में सम्मानित होने वाली समीकरण, यानी रेड्यूसिबल टू द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। तो वो भी अंदर आएगा, फिर उसके हम बाद में आपको क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू में एक्स वाई 1 प्लस वाई डी वाई यहाँ पर आपको दे रखा है। अभी हमें क्या करना है? एक्स और वाई के फंक्शन अलग करना है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर है, तो इधर एक्स इधर दे रखा है, तो इसको हम अपॉन में इधर ले आते हैं डी एक्स। फिर इक्वल टू में यहाँ पर देखेंगे y 1 प्लस वाई डी वाई यहाँ पर दे रखा है, साथ में इधर देखेंगे y का कोई फंक्शन रह तो नहीं गया, तो यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस वाई यहाँ पर है, तो इसको कहाँ ले आते हैं? हम इसके अपॉन में ले आते हैं। तो इससे क्या होगा कि x के फंक्शन और y के फंक्शन यहाँ पर अलग हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x है, तो हम इन्हें यहाँ पर थोड़ा अलग अलग लिख देते हैं। जैसे कि 1 को पहले x के साथ लेंगे, तो 1 अपॉन x यहाँ पर आपके आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर माइनस में क्या होगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और अपॉन में एक्स है, तो एक्स से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, क्या बचेगा? केवल इधर एक एक्स बचेगा, इसके साथ में dx हम यहाँ पर लिख देते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो 1 अपॉन एक्स है, इसके साथ में dx आएगा, तो हम इधर भी dx लिख देते हैं, आपको इसके सामने लिखना है। तो 1 अपॉन एक्स dx आ चुका है, माइनस में x dx, कैसे कि x से एक्स स्क्वायर कट हो गया, तो x dx इधर भी आ चुका है। ओके, उसके बाद में इक्वल टू में आप देखिएगा, अब यहाँ पर जो y है इसको हम दोनों तरफ अंदर मल्टीपल कर देते हैं, तो ये कैसे आ जाएगा? y प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वाई डी वाई यहाँ पर आ चुका है। अब इसका हमें क्या करना होता है? यहाँ पर x भी अलग हो गया, y भी अलग हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना होता है, लेकिन ऐसे तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने करा था कि ऊपर आपको क्या बनाना है? 1 माइनस वाई यहाँ पर आपको बनाना होगा।
तो ऊपर भी 1 माइनस वाई बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ पर देखिएगा प्लस, एक बार तो प्लस वाई कर देते और एक बार माइनस वाई कर देते। क्या करते हैं हम यहाँ पर प्लस वाई कर देते और माइनस वाई हम यहाँ पर कर देते। यानी एक तरह से आप इससे भी ये समझ सकते हैं कि ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो अपॉन में इसके साथ में यहाँ पर दे रखा है वाई, ऊपर क्या दे रखा था ए वाई, तो हमने ए वाई का प्लस करा था और ए वाई के माइनस करा था। यहाँ पर वाई दे रखा है तो यहाँ पर ऊपर वाई का प्लस कर देते और वाई का क्या कर देते हैं, माइनस कर देते। जैसे कि यहाँ पर आप ये इक्वेशन देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दे रखा है वाई और ये वाई, दो वाई प्लस में, तो ये कैसा हो जाएगा, 2y हो जाएगा। उस 2y के अपॉन में हम क्या ले लेंगे, 1 माइनस वाई डी वाई। ये एक आपका अलग यहाँ पर बन चुका है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या बचेगा, आपका वाई स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर माइनस वाई बचेगा। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, y को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। जैसे y कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई आ जाएगा और इसके अपॉन में भी 1 माइनस वाई और डी वाई। इसको हम यहाँ पर अलग कर लेते हैं, जैसे कि आप नेक्स्ट सिस्टम में देखिएगा। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर आप ये स्टेप देख सकते हैं कि वहाँ पर y प्लस वाई दे रखा था, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसका 2y अपॉन में 1 माइनस वाई था, साथ में dy यहाँ पे से हमने अलग कर चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिएगा वहां पर क्या था, वाई स्क्वायर माइनस वाई दे रखा था। क्या दे रखा था, वाई स्क्वायर माइनस वाई दे रखा था। तो उसमें से हमने क्या करा, माइनस वाई को कॉमन लिया। माइनस वाई को इसलिए कॉमन लिया जिसे 1 है वो आपके आगे है, क्योंकि नीचे भी 1 माइनस वाई दे रखा है, इसलिए हमने वहां पर किसको कॉमन लिया, यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस वाई में से हमने माइनस वाई को कॉमन लिया। जैसे माइनस वाई को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आ चुका है, आपके 1 माइनस वाई आ जाता है, अपॉन में 1 माइनस वाई, उसके साथ भी डी वाई यहाँ पर आपके आ चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर तो सेम टू सेम है, यहाँ पर आपकी स्टेप चलेगी। इक्वल टू में 2y 1 माइनस वाई डी वाई आ चुका है। उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई आपके कट हो जाएगा, क्या आ जाता है, माइनस वाई डी वाई यहाँ पर आपके आ चुका है। अब यहाँ पर आपकी ये स्टेप आ चुकी है। अब इसका आसान तरीके से आप इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर सकते हैं। कैसे करेंगे यहाँ पर आप देखिएगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स, सबसे पहले तो आप सभी भी इक्वेशन में क्या लगा दीजिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दीजिए। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स इक्वल टू में 2। आपको पता है 2 एक क्या कांस्टेंट यानी अचर है, और कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर रखते हैं। तो यहाँ पर 2 आ चुका है। इंटीग्रेशन में यहाँ पर आप देखिएगा y बचता है, फिर अपॉन में 1 माइनस वाई। अब ये कैसा है, अभी हम बात करेंगे। फिर डी वाई, फिर माइनस में इंटीग्रेशन वाई डी वाई यहाँ पर आपके आ चुका है। अब जैसा कि इससे पहले वाली स्टेपों में भी हुआ था कि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें यहाँ पर जैसे नीचे 1 माइनस वाई दे रखा है, तो हमें ऊपर भी क्या बनाना पड़ेगा, 1 माइनस वाई हमें यहाँ पर बनाना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर जैसे कि y दे रखा है, तो अगर इससे ऊपर भी हम प्लस वाई और माइनस वाई करते हैं तो उससे आपका 1 माइनस वाई आना यहाँ पर मुश्किल होगा। इसलिए अब हम इसमें क्या करते हैं, +1 करते और -1 करते। क्या करते हैं, +1 करते और -1 हम यहाँ पर कर देते हैं डी वाई, और बाकी की इक्वेशन आपकी वैसी की वैसी रहेगी। यहाँ पर आप देखिएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स इक्वल टू में 2। अब इस स्टेप का आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको दे रखा है नीचे 1 माइनस वाई बनाना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस +1 का भी यहाँ पर कोई काम नहीं है। y और -1 की मदद से हमें 1 माइनस वाई बनाएंगे। कैसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम -1 को क्या ले ले, कॉमन ले ले, या आप कह सकते हैं माइनस को कॉमन लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस वाई बन जाएगा। तो हम वही करते हैं, हम यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जैसे क्या बन जाएगा, 1 माइनस वाई बच जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई यहाँ पर बन जाता है। हमने क्या करा, -1 और प्लस वाई में से माइनस को कॉमन लिया, जिससे ये माइनस तो प्लस का हो गया और ये वाई जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। तो 1 माइनस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई आ चुका है, और साथ में ये डी वाई यहाँ पर आपके आ जाता है। अब ये +1 का क्या करें, तो इसके लिए अलग इंटीग्रेशन में ले लेते हैं इसको। यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस का है तो यहाँ पर भी प्लस लगाएंगे। अब ये 2 आ रहा है तो यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, तो एक नया इंटीग्रेशन। और यहाँ पर आप देखेंगे इस 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे, अपॉन में ये 1 माइनस वाई इसके साथ आएगा, साथ में डी वाई यहाँ पर आपके आ जाता है। और बाकी की जो स्टेप इसे भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, इंटीग्रेशन वाई डी वाई यहाँ पर आपके आ जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर जो 1 अपॉन एक्स दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर माइनस में इंटीग्रेशन यहाँ पर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, आप सबको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे इसके ऊपर 1 पावर है तो 1 ही ऐड हो जाएगी, और वही पावर आपके नीचे भी आती है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाता है। फिर इक्वल टू में आप देखिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कट हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस डी वाई बचेगा। और माइनस डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई होता है। क्या होता है, वाई होता है, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 दे रखा है तो -2y यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर यहाँ पर देखिएगा आप कि 1 अपॉन में 1 माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका होगा आपका लॉग, और 1 माइनस वाई यहाँ पर आपका आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जैसे वेरिएबल यहाँ पर चर क्या दे रखा है, वाई, इसके साथ में यहाँ पर कोफिशिएंट क्या दे रखा है, माइनस है, तो अपॉन में भी आपका क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। तो उस माइनस को हम क्या लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं, क्योंकि प्लस का है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर
माइनस लिख चुके हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पर 2 भी दे रखा था, तो 2 को भी यहाँ पर आपको लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस वाई का यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। और साथ में जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट तो आने ही, तो वो क्या आ जाता है आपका कांस्टेंट, यहाँ पर सी आपके आ जाता है। उसके बाद में लास्ट स्टेप और बची है आपकी, कि यहाँ पर आप देखिएगा log x, यहाँ पर फिर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू में इस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 को हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसे हम इस प्रकार लिख देते हैं 1/2 वाई स्क्वायर, एक ही बात है। फिर माइनस में इस 2y को लिखते हैं, फिर माइनस में ये जो बचा है 2 log 1 माइनस वाई, और लास्ट में हमारा कांस्टेंट यानी सी, जो कि क्या आ चुका है हमारे यहाँ पर आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर तब भी कोई दिक्कत आई हो तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा। आपको जो भी इसमें दिक्कत आई है इस क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट था, आपको फर्स्ट बारी में हो सकता है कि थोड़ा कम समझ में आया हो, इसलिए आप इसे एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको इसमें क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन है जो कि आज हमने आपको यहाँ पर कंप्लीट कराए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड। तो आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। साथ साथ जैसे कि मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया, नोट्स बनाते जाइएगा आप, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने क्लास की शुरुआत में कहा था कि हम लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के लिए। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि हम प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहे हैं, और ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है और काफी सिंपल क्वेश्चन है। हम जितने भी आपको क्वेश्चन देंगे वो बिल्कुल आसान ही देंगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन तो हम आपको खुद ही करा देंगे। ये जितने भी, अगर आपने 2 क्लासेस जो हमारी चर पृथक्करण विधि यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अच्छी तरह से देख रखी, समझ चुके हैं, तो इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। जो कि क्या है, सॉल्व यानी हल कीजिए x माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स। अब इसमें सिंपल क्या कर देना है, आपको इसमें x और y के फंक्शन अलग कर देने हैं, उसका फिर आपको क्या कर देना होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको कर देना होगा। अगर इंटीग्रेशन सिंपल नहीं होता है तो आपको क्या करना होगा, जो भी अपॉन में दे रखा है उसको आपको लेट कर देना है, यानी मान लेना जैसे t और उधर वाले इक्वल टू को u मान लेना, ठीक है। फिर उसका अवकलन कर देना, फिर उसी वैल्यू में आप रख देना उनकी जो t और u की वैल्यू आई है, और फिर उसका आप इंटीग्रेशन करिएगा, जिससे आसान हो जाएगा आपके। और लास्ट में जब आपका u और t के रूप में आंसर आएगा तो उसमें आप उस आंसर को रख दीजिएगा जो चीज आपने मानी थी, जैसे कि हमने कई सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर तब भी आपको में से किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन या दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये जो हमारे टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर हमें बता दीजिएगा। हम इस क्वेश्चंस को जो आने वाले वीडियो में वहाँ पर आपके लिए सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट को ट्राई जरूर करना है। अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, लेकिन सभी स्टूडेंट को ट्राई जरूर करना है, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। हर स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और नेक्स्ट क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।